नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत गांव से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। आपको पता है, एक दिन पहले मैं आई थी अपने मायके वाले घर, क्योंकि मेरी भतीजी का बर्थडे था और मुझे कुछ और भी काम था। तो खूब इंजॉय किया हमने बर्थडे का, खूब डांस किया, बहुत मज़ा आया। रात को देर तक जागते रहे, गप्पे शप्पे लड़ाई। कभी कभार जब आना होता है ना, तो हम सब लोग बैठ के खूब मज़े करते हैं। तो देर से सोए हैं तो देर से उठे हैं। उठने के बाद देखिए सनराइज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब हो चुका था, समय हो चुका था लगभग 10 के आसपास का। और भैया स्कूल जा चुके थे, भाभी जी गए हैं मकान का जहाँ काम चल रहा है। तो मैं आसपास घूम रही थी, देख रही थी कि क्या क्या आजकल देखिए फसलें लगभग कुछ भी नहीं है, बस क्यारियों में साग सब्जियां लगा रखी हैं, प्याज लगा रखा है, लहसुन की कलियां हैं और साथ के साथ देखिए धनिया भी, जिसमें फूल आ चुके हैं और बहुत अच्छे फूल क्यारियों में भी लगे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मौसम बहुत ही अच्छा है। भाभी जी वहाँ गए हैं, वो सामने जहाँ पे लेंटर पड़ा है ना, पड़ने वाला है, मतलब 1-2 दिन के बाद वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे मिस्त्री वगैरह लगे हैं, तो भाभी जी भैया के काफ़ी सारे दिन में चक्कर लगते रहते हैं वहाँ पे। और हम लोगों को ना बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो भाभी जी का इंतज़ार कर रहे थे। और मौसम इतना प्यारा है, जो बादल हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे कॉटन जो है आसमान में तैर रही है। बहुत तेज़ भूख लगी और हमें आज वापस भी जाना है। तो इस वक्त जो है धूप बहुत अच्छी थी, तो हमारा मन था कि क्यों ना हम आंगन में बैठ के मस्त सा खाना खाया जाए। तो आज जो है ना राजमा की दाल बनी थी, अपने ही खेतों से जो उगाई हुई राजमा है, साथ में चावल, घी डाल दिया है, थोड़ी सी मैंने ली है आलू और बैंगन की सब्ज़ी, जबकि मैं बैंगन की सब्ज़ी खाती नहीं हूँ। लेकिन भाभी जी जो ना बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। और गांव में लगभग ऐसा होता है कि विंटर्स में जो है बाहर बैठ के खाना खाया जाता है। अगर किसी के घर पे इस तरह का आंगन है या फिर बरामदे में है, हमारे जो घर के जो कॉरिडोर है ना, जिसको बरांडा कहते हैं, पहाड़ी में चावड़ी भी बोलते हैं इसको, अलग अलग भाषा है, हमारे गांव में चावड़ी कहते हैं। क्योंकि हमने ग्लेजिंग कर रखी तो अंदर इतनी प्रॉपर धूप नहीं आती है। तो हमने क्या किया, मैट लगा दिए बाहर और यहाँ पे मस्त तीनों भाभी जी, मतलब चारों लोग हम बैठ गए। भतीजा भतीजी मेरी, हर्षित और भाभी जी, हम चारों यहाँ खाना लेकर आ गए अपना। मस्त सा धूप सेकते हुए हमने मस्त खाना खाया और साथ में लिया जी अचार, जो गलगल का अचार बनाया था, होममेड अचार वो लिया। और जहाँ पे हमारे चश्मे का पानी निकलता है वहीं से पाइप जोड़ रखा है, वहीं पर हमने बर्तन धोए, गुड़िया ने धोए बर्तन। पता है आपको, बचपन में मेरे से भी मम्मी ऐसे ही काम करवाया करते थे। जब हम बाहर खाना खाते थे तो सिंक उस टाइम नहीं होते थे, बहुत कम मकानों में सिंक हुआ करते थे। हमारे पास तो था काफ़ी, बाद में जब हमने मकान बनाया था सिंक लगाई थी हमने किचन में। तो ज़्यादातर जो है गांव में बाहर बावड़ियाँ जहाँ होती ना, वहीं पर ही बर्तन धोया करते थे। तो आज भी हमने बस ऐसे ही अपने बचपन को दोहराया, थोड़ी सी यादें ताज़ा कर ली। तो सभी जितने भी जूठे बर्तन थे ना, हम यहाँ लेकर आ गए थे। तो मेरा बेटा थोड़ा सा आलस यहाँ दिखा रहा था, मैं इसे कह रही थी कि थोड़ा सा हेल्प कर ले अपनी बहन की, लेकिन इसको बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था काम करने का। और इस वक्त मौसम देखिए, खाना खाते खाते ना बादल आने लगे थे और मौसम ठंडा हो चुका था, हवा चल रही थी। तो सेम जैसे मैंने बचपन जिया है, सेम मेरी भतीजी भी ऐसे अपने बचपन को जी रही है। बर्तन जो है यहाँ पर धोने के लिए लेकर आ गई, और मैक्सिमम गांव में लगभग ऐसे ही होता है। तो देखो जी, खाना वाना हमने खाया, मौसम खराब हुआ और हम सो गए थे, इतनी मस्त सी नींद ली है। और भाभी जी फिर से एक बार गए थे मिस्त्रियों को चाय वगैरह पहुंचाने के लिए, फिर उन्हें हमारे लिए भी चाय बनाई। खाना इतना ज़्यादा हैवी हो गया था, मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद गए हम खेत में, हमारे घर के जो पिछली तरफ जो खेत है, जिसमें साग सब्जियां जो लगा रखी हैं आजकल, इसमें थोड़ी थोड़ी मटर लगा रखी है भाभी जी ने। और ये निकाल रहे थे सब्जी, जो गांव में जो हरी सब्जी होती है, जैसे साग होता है ना, जैसे सिटीज़ में आता है पालक और सरसों और मेथी का साग, वैसा नहीं होता, बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन पालक तो होता है, पालक की वैरायटी भी बहुत अलग होती है। तो यहाँ से हरी सब्जी मुझे दे रहे थे, ताकि गाँव की जो हरी सब्जी होती है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है और उसके नाम भी बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। समझ में नहीं आता, घास फूसी होती है, लेकिन ये घास ना एडिबल होती है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन कौन सी निकालूँ, तो थोड़ी बहुत हेल्प मैंने भाभी जी की। बाकी तो इन्होंने भर के थैला मुझे सब्जी का दिया था। और देखिए शाम होते होते ना ठंड बढ़ जाती है। 2-3 दिन पहले जो बारिश आई थी, उससे जो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था। और अब देखिए जाने का समय हो चुका है। तो जाते जाते जो हमने खाना खाया वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे भाभी जी ने बनाए थे जी परांठे, जिसमें कि अखरोट, गुठली और बादाम, 3 चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करके बहुत ही बढ़िया सा मसाला डाल के टेस्टी से बनाए थे परांठे। और साथ के साथ हमारे लिए कि डिनर भी पैक करके ही दिया था, मटर पनीर की सब्जी दी है भर के डोंगा। और उन्होंने कहा कि जाके सिर्फ हमें सोना ही था। आज वैसे हम लेट इसलिए भी जा रहे थे क्योंकि डिनर हमारा मतलब पैक करके हम लेके जा रहे थे, जाके हमने खाना खाना है और जाके सोना ही है। और वैसे तो हम जल्दी निकल जाते हैं। और चलिए बैग वैग पैक कर लिया, हरी सब्जी पैक कर ली, और भी 2-3 चीज़ें दी थी, जैसे कि गडियाली, अरबी वगैरह जो भी होता गाँव में, वो सब देते रहते हैं। तो यहाँ पे बैग वैग पैक हो गए, चले हम वापस। बाय बाय कर दिया भैया भाभी और गुड़िया को। तो हर्षित और गुड़िया को तो मैंने दूसरे रास्ते से भेज दिया और मैं चली दूसरे रास्ते से, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है ना बहुत ही पीछे मैंने लगाई थी।
तो यहाँ से मुझे जाते जाते लगना था टाइम। तो हम निकले और निर्मल में उसी जगह पे रुके जहाँ पे चोको लावा हर्षित को बेहद पसंद आया था 2 दिन पहले जब हमने लिया था केक के साथ। तो यहाँ पे उसको लेना था, 2-3 पीसेज हम लेकर गए और उसके बाद हमने घर में जाके वो खाए थे माइक्रोवेव में गर्म करके, बहुत ही लाजवाब टेस्ट था। और पहुँच गए जी हम देवढांक में। आते जाते हमेशा मैं शिव जी के पास पहुँच कर करती हूँ पूजा। बाहर चल रही थी बहुत तेज़ हवा, इसलिए धूप ना मेरा बार बार में बुझ रहा, तो मैंने गाड़ी के अंदर ही इसे जलाया था। और चांदनी देखिए कितनी अच्छी लग रही थी, चांदनी रात थी एक्चुअली, ये रात ही हो गई थी लगभग। हमें जाते जाते फटाफट से मैंने पूजा पाठ की और ठंड बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी। हवा इतनी तेज़ चली थी कि धूप मेरा बाहर तो जल ही गया था, लेकिन बाहर जलाती तो बुझ ही जाता। पर हाथ पैर इतने सुन्न हो गए थे, पैरों की उंगलियों का पता ही नहीं चल रहा था। पता नहीं इतनी सर्दी क्यों लग रही थी, मुझे ही लग रही थी, एक्चुअल में ठंड थी। तो आप देख सकते हैं कि आते आते हमें राहत हो चुकी थी, लाइटें जल चुकी थी। और जो चिली नाला वाला जो रास्ता है ना, उसमें कभी कभी तेंदुए भी मिलते हैं, तो हम दोनों बहुत डर रहे थे। शीशे हमने चढ़ा रखे थे और कैमरा ऑन था कि गलती से दिख भी जाए तो कैप्चर भी हो जाता है। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन होता कभी कभी है, बहुत लोगों के साथ होता। आजकल बहुत दिखने लगे हैं तेंदुए। एक्चुअली जंगलों में जो पीछे आग लगी थी ना, उस वजह से ये वाइल्ड एनिमल जो है नीचे रोड की तरफ जो है आ जाते हैं। तो देखिए शाम के बज चुके हैं 7, हम 7 o'clock में हमने एंट्री की है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।